साल 2 साल से आई गेस रेडियो एफएम की जो चार्ट लिस्ट है उस पर आप ही रूल कर रहे हैं, चाहे वो बजरंगी भाईजान हो या एक मुलाकात हो, समंदर में, और इस साल 2 सुपरहिट सॉन्ग्स। तो हाउ इज इट फील? Feeling is amazing. I mean, I don't, I don't belong from, बॉलीवुड इंडस्ट्री बैकग्राउंड. मैं छोटे शहर से आता हूँ और इस इंडस्ट्री से दूर दूर तक कोई मेरा रिश्ता नहीं रहा है बचपन में. तो आज की डेट में यहाँ पर आकर के इतना ज़्यादा हल्ला पीट पाना, आई थिंक इट्स अ बिग थिंग फॉर मी. सो आई एम एन्जॉइंग इट. आई एम एन्जॉइंग इट. आई एम हैविंग फन. और कब सोच रहे लाइक सिंगिंग में ही करियर बनाना है? ऑनेस्टली सिंगिंग के अलावा मुझे कुछ आता ही नहीं है. मतलब मैं बचपन से सिंगिंग करी है, बचपन से म्यूज़िक करा है मैंने. अपने आप में पढ़ाई करी है, 10th 12th कॉलेज एग्ज़ाम्स दिए, मतलब हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक पे. ट्रैवल करा है म्यूज़िक को लेके बहुत ज़्यादा. तो जर्नी रही है म्यूज़िकल एक फुल ऑन. और अगर मैं बॉलीवुड में ये सब गाने नहीं गा रहा होता और अगर हम लोग ये इंटरव्यू नहीं कर रहे होते तो भी मैं शायद कहीं पर बैठ कर के इस वक्त गिटार बजा के गाने गा रहा होता. सो दिस इज़ व्हाट आई डू, दिस इज़ व्हाट आई एम. जैसे आपने कहा कि ट्रैवल की है म्यूज़िक के लिए, मैंने पढ़ा है कहीं कि आप मुंबई आए थे एंड उस टाइम पे यार रहमान ने आपकी आवाज़ को पसंद किया था, लेकिन उन्होंने कहा था कि आप वापस जाइए और ट्रेनिंग लीजिए, जी, और आप वापस गए थे देहरादून. करेक्ट. उसके बारे में बताइए, क्या था वो, कब उन्होंने आपकी आवाज़ सुनी? 2007 में इनफैक्ट मैं उन सिंगर्स में से हूँ. यूजुअली सिंगर ना रहमान साहब के साथ तब मुलाकात करता है जब सबके साथ हो चुकी होती है, एंड में जाता है वो रहमान साहब के बाद. इट्स लाइक अ पैटर्न. बट मैं उन कुछ लकी सिंगर्स में से हूँ जो पहले म्यूज़िक डायरेक्टर ही मुझे रहमान साहब मिले. 2007 में मैं आया था और 2007 में मेरी मुलाकात हुई रहमान साहब से यशराज स्टूडियोज़ में. रहमान साहब ने बोला कि तुम्हारी आवाज़ में कुछ खास है और आप 18 साल की हो भी, अभी आपको वॉइस डेवलप हो रही है. अगर अभी आप बम्बई आ जाओगे तो हो सकता है कि वॉइस को ना थोड़ा सा इफ़ेक्ट करे इंडस्ट्री, कमर्शियल इंडस्ट्री और ये सब. मतलब बॉम्बे इज़ नॉट अ प्लेस फॉर रॉ मटेरियल, इट्स प्लेस फॉर फिनिश गुड्स. यू कम हियर व्हेन यू आर रेडी. तो उन्होंने कहा कि 21 साल तक मेल वॉइस डेवलप होती है, आप जिनसे सीखते आए हैं उनसे सीखिए. और 21 साल में आपको ऐसा फील होएगा कि वक्त आ गया है जुबिन जाने का भी. एंड वह जैसा उन्होंने बोला, मतलब आई थिंक वैसा ही हुआ. आई टर्न 21 एंड आई केम हियर एंड आफ्टर दैट ऑल द सॉन्ग्स दैट यू आर सेइंग. तो कभी सोचा था कि जिसने ये गाइडेंस दिया उसी के लिए एक टाइम आएगा जब गाने को मिलेगा? रहमान साहब से जब मुलाकात हुई थी, जब उन्होंने मुझे ऐसे बोला कि आप ऐसे, बहुत लोग उसको अलग तरह से ले सकते थे, उसको डिस्करेजिंगली ले सकते कि मुझे जाने के लिए बोल रहे हैं ऐसे ऐसे करके. बट मैं जब उनसे मिलकर एक कमरे से बाहर निकला, मैंने उसी समय खुद को बोला था कि रहमान साहब के साथ काम करूँगा ज़रूर. और फिर उस पर मेहनत करी. टॉकिंग अबाउट योर सॉन्ग हम्मा हम्मा, कैसे ये सॉन्ग मिला आपको? लाइक हम्मा हम्मा सॉन्ग ओरिजिनली क्रिएटेड बाय रहमान साहब, एक कल्ट क्लासिक गाना है. और इस गाने को रहमान साहब ने नहीं रिक्रिएट करा. क्रिएटर रिक्रिएट नहीं करता, रिक्रिएट हम स्टूडेंट्स करते. तो तनिष्क, बादशाह, असीम ने मुझको बुलाया इस गाने को डब करने के लिए. और एक बहुत ही कूल ग्रूव सुनाई उन्होंने मुझे कि ये ग्रूव है और इसमें इस तरह से बादशाह रैप करेंगे. और दे रियली लाइक माई वॉइस ऑन दैट. तो उनको एक ड्रीमी अप्रोच चाहिए थी, एक सॉफ्ट और ड्रीमी अप्रोच. यूजुअली गाना है हम्मा हम्मा, बट दे डिडंट वांट दैट. उनको चाहिए था हम्मा 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 हम्मा. दे वांट दैट. उनको चाहते थे कि वो फ्लो करे आवाज़ और उसको एक इनोसेंस उनको चाहिए थी उसमें. सो आई मीन आई वेंट एंड आई सैंग एंड आई कॉन्कर्ड. एंड व्हाट वाज रहमान सर's रिएक्शन? मुझे पर्सनल रिएक्शन नहीं आया उनका, मैं खुद, मेरी बात नहीं, बट मुझे बताया गया कि रहमान साहब ने गाने को सुना और उन्होंने बहुत पसंद करा, वॉइस पसंद करा और गाना पसंद करा. सो द रिक्रिएशन फॉर अस वाज सक्सेसफुल व्हेन रहमान साहब गेव अस गुड रिव्यूज़ अबाउट इट. उसके बाद मतलब मैं उसी दिन खुश हो गया था इस गाने को लेकर कि चलो रहमान साहब तक पहुंच गई बात. लास्ट ईयर आपका एक सॉन्ग था कुछ तो बता जिंदगी, जिसके लिए आपको अवार्ड भी मिला था. जी. सो
सो इट वाज एक्सपेक्टेड, आपने कभी एक्सपेक्ट किया था कि अवार्ड मिल जाएगा अचानक से? नहीं, मैंने एक्सपेक्ट नहीं करा था, और बिल्कुल भी नहीं एक्सपेक्ट करा था। और वो टाइम ऐसा था, मैं भी था वहाँ पर, मेरी मॉम भी मुझे उस समय विज़िट कर रही थी, तो हम लोग इस तरह से गए कि चलो अवार्ड सेरेमनी देखते हैं दोनों चल के। मेरा फर्स्ट टाइम अवार्ड सेरेमनी था और इनवाइट करा था, तो मैं मॉम के साथ गया देखने के लिए। नॉमिनेशन था ये मालूम था, बट मैंने सोचा नहीं था बिल्कुल भी कि अवार्ड मिलेगा, मतलब मैं अभी तो आया हूँ। पर जब उन्होंने बुलाया तो आई वाज लाइक सुपर्ब यार। आई एम गेटिंग द अपकमिंग मेल वोकलिस्ट एट मिर्ची, आई थिंक दैट्स अमेजिंग, दैट्स एंड अमेजिंग। हाउ वाज वर्किंग विद प्रीतम सर? प्रीतम दा मेंटर रहे हैं, प्रीतम दा से मुझे बहुत प्यार है। प्रीतम दा से ज़्यादा क्यूट कोई भी नहीं है। आई फाइंड प्रीतम दा वेरी क्यूट, एंड वो एक ट्रू आर्टिस्ट हैं, वो एक रॉकर है अपने, और उनके अंदर जो पैशन है म्यूज़िक को लेकर के और काम को लेकर के, जिस तरह से वो काम करते हैं, वो पैशन काबिल तारीफ़ है और हमको सीखने को मिलता है उससे बहुत। सो आई लव प्रीतम दा एंड आई लव द वे ही वर्क्स। टॉकिंग अबाउट योर काबिल, द होल एल्बम इज अबाउट यू। द होल एल्बम। एंड जो इस जनरेशन में इट्स लाइक इम्पॉसिबल, बिकॉज आजकल एक सिंगर को 2 गाने भी अगर मूवीज में मिलते हैं, बहुत बड़ी दैट्स अ बात है। बिग डील। हमने बिल्कुल भी ऐसे सोचा नहीं था, काबिल की एल्बम में ऐसा सोच के नहीं बुलाया था उन्होंने मुझे कि पूरी एल्बम जुबिन गाएगा। मैंने संजय गुप्ता के साथ जज्बा में एक गाना गाया था जिसका नाम है बंदिया। ऐश्वर्या मैम ने और मैंने उस पर एक वीडियो शूट करी थी, और संजय सर ने और अहमद खान सर ने उसको शूट करा था। तो बंदिया का जो कैरेक्टर है, इट वाज वेरी सॉफ्ट एंड इनोसेंट कैरेक्टर। बंदिया तुम मोड़ के ना जा। सो दे वांटेड मी टू सिंग कुछ दिन, जो अभी उनका गाना है काबिल का। इट्स अ सॉफ्ट सॉन्ग, और उसमें ऋतिक वल्नरेबल है, उनकी एक वल्नरेबिलिटी है उनके कैरेक्टर की, और एक रोमांस है, और एक एक नयापन है, बट कीपिंग द होल वाइब ऑफ द 90s इंटैक्ट, सो वो क्रिएट करने के लिए उन्होंने मुझे बुलाया था, और मैंने फुल नर्वसनेस में गाया वो गाना। वो नर्वसनेस में वो वल्नरेबिलिटी वर्क कर गई, और वो वैसे ही उन्होंने डब रिटेन कर दी। दे डिडंट वांट टू, मतलब जो आप आज सुन रहे हैं उस गाने में, वो मेरी फर्स्ट डब है और वो मेरी लास्ट डब है। उसके बाद मैंने उसको डब नहीं करा था। जो ट्रायल हमने डब करी थी वही, इट जस्ट वेंट थ्रू, इट वर्कड फॉर देम, इट वर्कड फॉर मी, एंड रेस्ट इज हिस्ट्री। काबिल का टाइटल ट्रैक भी बहुत पसंद किया जा रहा है, गेस वो भी लिस्ट में टॉप में ही है अभी, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? जब एक गाना हुआ तो राजेश सर, राकेश सर, संजय सर, वो लोग एकदम से देवर लाइक कि वी शुड ट्राई हिज वॉइस। उनको लगा फ्रेश वॉइस है। और ऋतिक, जब मैंने उनको, राकेश सर को बोला कि मैं ऋतिक का फ़ैन हूँ, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऋतिक भी आपके फ़ैन है आपकी वॉइस के, बहुत ही रियली लाइक्स योर वॉइस। तो इस तरह से एक एक गाने पर वन एट ए टाइम हमने वर्क करा, और जिन जिन गानों को मैं निभा पाया वो मैंने निभा दिए, और उस तरह मैंने 4 गाने बैक कर लिए इस फिल्म में। तो प्लान नहीं था बिल्कुल भी ऐसा कि जुबिन गाएगा सारे गाने। इट्स जस्ट दैट अच्छा काम बोला, अच्छा काम बोलता है, और अच्छा काम बोलेगा आगे जा कर के भी, तो उस वजह से काबिल हूँ। ओके, दिस इज अ जनरेशन जहाँ पे अरिजीत सिंह की वॉइस को काफ़ी पसंद करते हैं, लाइक पीपल आर मैड अबाउट हिम, Correct. और ऑल ऑफ द सडन यू आर गेटिंग द प्रेजेस। सो इज देयर एनी कंपटीशन यू फील कि ठीक है, ही इज़ वेरी एस्टैब्लिश्ड, आई हैव टू वर्क हार्ड कि फैंस की प्रेजेस मुझे ज़्यादा मिले, और आई गेट दैट काइंड ऑफ मैडनेस फ्रॉम फैंस? Arijit Singh is the biggest star of this country, singing sensation of the country at present, and I am not a competitive person. मैं compete करता ही नहीं हूँ किसी के साथ। मैं सिर्फ compete करता हूँ अपने पिछले गाने से। अगर मेरा पिछला गाना ज़िंदगी है तो मेरा अगला गाना has to be, मतलब my work on that song has to be better than my last song. एंड ऑनेस्टली सेइंग, सिर्फ इसी अप्रोच की वजह से मैं इतनी क्विकली मूव भी कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैं compete नहीं कर रहा हूँ किसी के भी साथ इंडस्ट्री में। एंड ऑनेस्टली सेइंग, ये जो फैंस होते हैं वो
उनके अंदर एक कंपटीशन की स्पिरिट होती है, हम लोग के अंदर नहीं। हम लोग तो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, हम लोग बहुत एक दूसरे के काम को अप्रिशिएट करते हैं। मैं अरिजीत जब भी कुछ अच्छा, उनका कोई ऐसा अच्छा गाना आता है जो मुझे बहुत पसंद आता है तो मैं उनको मैसेज करता हूँ, उनको लिखता हूँ, वो रिप्लाई करते हैं। जब मेरा कोई अच्छा गाना उनको लगता है तो वो उसको बारे में लिखते हैं और उसको पोस्ट करते हैं, कितनी बार फेसबुक पे पोस्ट करते हैं, ऐसा करते हैं। तो यू नो वी शेयर इन द इंडस्ट्री इटसेल्फ, वी शेयर अ वेरी हेल्दी रिलेशनशिप, ऑल ऑफ अस, ऑल द म्यूजिशियंस। एंड उसी तरह दैट इज़ वाई जो लोग अच्छी रिलेशन भी शेयर करते हैं वही लोग आप देखेंगे आर एबल टू डू गुड वर्क ऑल्सो, दे आर ऑल्सो गेटिंग दैट फैंस एंड स्टफ। माई फैंस लव मी एंड माई फैंस लव अरिजीत, एंड lot of Arijit fans write to me, they tell me they love me, you know, after Arijit they like me, so that is a very big compliment for me. I think अगर audience मुझको अरिजीत सिंह के साथ कंपेयर कर रही है, that means I'm on the right path, right? Talking about the music, काफ़ी बदल चुका है म्यूज़िक, लाइक जो म्यूज़िक 10 साल पहले था वो म्यूज़िक अब नहीं है, तो व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? मेरा मानना है म्यूज़िक एक फैशन की तरह, यू नो, वो आता है जाता है, आता है जाता है, यू नो। आप एक टाइम में जब बेल बॉटम्स पहनते थे, फिर उसके बाद तो ख़त्म हो गया, बट वो फिर आ गया, यू नो व्हाट आई मीन। तो वो फैशन की तरह है, तो म्यूज़िक और जॉनर्स और हर चीज़ आता रहेगा और जाता रहेगा, वो टेस्ट के ऊपर, ऑडियंस की बात है। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग द वे म्यूज़िक हैज़ चेंज्ड, द म्यूज़िक हैज़ इवॉल्व्ड। एक टाइम था जब बहुत छोटी थी इंडस्ट्री और बहुत कम लोग थे जो काम करते थे, और देयर वाज नॉट टू मच स्पेस फॉर न्यू कमर्स। बट आज की डेट में इंडस्ट्री इज़ लाइक अ बिग फैमिली, देयर इज़ लॉट ऑफ ओपनिंग फॉर न्यू टैलेंट एंड न्यू पीपल। अगर इतना ये सब नहीं होएगा तो मैं एग्जिस्ट ही नहीं करता कभी, यू नो। सो आई थिंक इट्स अमेजिंग व्हाट द इंडस्ट्री इज़ गोइंग थ्रू एंड इवॉल्विंग। एंड पुराना म्यूज़िक कहाँ गया है, यू नो, जो एक साउंड है, बस वो 90s की जो एक साउंड है, वही लोग आज भी आती है वो साउंड, बस थोड़ा सा और न्यू एज होकर के आती है। दैट्स अदरवाइज सॉन्ग्स आर सॉन्ग्स। जब आप अकेले गाने को गाते हो तो आप उस समय गाना गाते हो, आप उस समय धुन नहीं, उसकी पीछे का बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं गाते। सो आई थिंक दैट्स दैट। Okay, apart from Kabil and Amma Amma, any future project which you want to tell? You're working. अभी रिसेंटली आई एम वर्किंग विद ऑल द म्यूज़िक डायरेक्टर्स। मेरी एक लिस्ट थी म्यूज़िक डायरेक्टर्स की, वो छोटी होती जा रही है धीरे धीरे करके, तो सबके साथ मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ अभी। एवरीबडी वॉन्ट्स टू नो माई वॉइस मोर, एवरीबडी वॉन्ट्स टू हियर माई वॉइस ऑन देयर सॉन्ग्स। सो आई हैव बैक्ड सम नाइस बिग सॉन्ग्स, एंड बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं कर पाऊँगा, लेकिन हाफ गर्लफ्रेंड इज़ अ प्रोजेक्ट जहाँ पर मेन रोमांटिक सॉन्ग मैं गा रहा हूँ। मोहित सूरी फिल्म का वो मेन रोमांटिक सॉन्ग। सो आई थिंक दैट्स गोना बी अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। इट इज़ कंपोज बाय तनिष्क, एंड मोहित का पर्सनल फेवरेट गाना है वो, मेरा भी बहुत अच्छा, बहुत ही क्लोज और बहुत ही पर्सनल फेवरेट सॉन्ग है वो। एंड दैट विल बी अ बिग वन दैट आई कैन टेल यू अबाउट। और मे बी और भी 2-3 पिक्चरों में सुनेंगे आप मेरी आवाज़, लेकिन अभी बताऊंगा नहीं। Lastly, wish for fans Christmas and Happy New Year. A very very Merry Christmas and a very happy New Year to all of you. And अगला आने वाला साल आप सबके लिए बहुत अच्छा हो, बहुत लकी हो, और आने वाले साल में कोशिश करूँगा कि आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे गाने गाऊँ, गा चुका हूँ और भी गाऊँ, और अपना प्यार बनाए रखें। एंड थैंक यू सो मच।